नमस्कार। आज हम वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आर्यों के धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। वैदिक वाङ्मय हमें आर्यों के धार्मिक जीवन के क्रमिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें आर्यों के प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों के साथ साथ भारत में बसने के बाद विकसित आर्य संस्कृति के परिपक्व धार्मिक विश्वासों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली थी, उन्हें आर्यों ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं की कल्पना मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति तथा दयालु के रूप में की थी। अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल में उन्होंने सर्वप्रथम द्यौस यानी आकाश और पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि इन दोनों की अनुकंपा से ही मानव जीवन संभव है, अतः वे इन दोनों की एक साथ पूजा करने लगे। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया। प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। मानवीकरण के इस सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का रूप दे डाला। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य में विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख मिलता है। एक रूप है सुख समृद्धि देने वाला सहृद सृष्टि के निर्माता का, तो दूसरा रूप है विनाश तथा अभिशाप दान का। उसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई है। उसकी भक्ति, पूजा तथा प्रार्थना से वह प्रसन्न हो जाता है और पापियों के पाप क्षमा कर देता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का उदय हुआ। वरुण के साथ साथ ही मित्र की भी पूजा की जाने लगी। आर्यों ने जो बाहरी जगत का प्रकाश है, उसका मानवीकरण करके उसे मित्र का नाम दिया और इन दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। बाहरी जगत में सूर्य का महत्व किसी भी से भी कम नहीं है, अतः आर्यों ने सूर्य को भी अपना देवता मान लिया। उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक तथा मनुष्यों के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा माना गया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता नाम दिया गया क्योंकि सूर्य केवल दिन के प्रकाश का द्योतक है। सविता में सूर्य का व्यक्त रूप और रात्रि में अव्यक्त रूप दोनों ही सम्मिलित हैं। सविता को पाप मोचन देवता के रूप में भी माना गया है। इसी तरह विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया, जो भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता पहुंचाने वाला देवता है। ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख है, जिससे वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उसके इस व्यापक स्वरूप के कारण उसे वृहद शरीर उरुगाय, जो व्यापक रूप से गमनशील है, उरुक्रम, व्यापक रूप से अभिक्रमण करने वाला आदि नामों से भी पुकारा गया है। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विविध महत्व है और बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं, जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसीलिए उसे पुरोहित, याज्ञिक और होता नाम से पुकारा गया है। उसे देवताओं का मुख माना गया है क्योंकि उसी के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती है। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। अग्नि को समस्त लोक के राक्षसों को भगाने वाला कहा गया। आर्य लोग सोमरस के प्रेमी थे, इसीलिए उन्होंने इसे भी देवता मान लिया। उसे सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ बताया गया। ऋग्वेद में सोम की प्रार्थना के अनेक मंत्र हैं। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र था। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी अधिक माना गया है, बड़ा माना गया है। एक स्थान पर उससे वृत्र की हत्या करके बादलों में रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला कहा गया है।
वृत्र को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना से संबंधित लगभग 250 ऋचाएँ हैं। उपयुक्त देवताओं के अलावा ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख है। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की बेला। अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति। आरुयानी का तात्पर्य वन देवी से है और मानवीय बुद्धि का दैवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में देवी देवताओं को कई वर्गों में विभाजित किया गया। वहाँ पर 33 देवी देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि सम्मिलित थे। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि आते हैं। पृथ्वी देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते थे। किसी वस्तु के मानवीय गुणों का आरोप करना मानवीकरण कहलाता है। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, परंतु उनमें मानवीय अवगुण न थे। वे अमर, परम शक्तिवान तथा उदार थे। उनके देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक थे। विविध प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी आर्य एकेश्वरवाद की भावना को भी समझ चुके थे। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवाधिदेव माना, परंतु बाद में उसका स्थान इंद्र ने ले लिया और उसके पश्चात आर्यों ने यह अनुभव किया कि इंद्र के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के देवता वही रहे, लेकिन उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया और उनके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता। रुद्र नामक छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और शायद यहीं से शैव संप्रदाय का उदय हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे देवता के रूप में मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह प्रधान यज्ञ पुरुष हो गए। उन्हें नारायण नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस युग में अनार्यों की यक्ष पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि की भी आर्य समाज में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसी आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल का महान कार्य हिंदू धर्म का संगठन है। अब हम देखते हैं कि आर्यों की पूजा उपासना की क्या विधि थी। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे, एक प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा और दूसरी यज्ञों द्वारा। यह उनकी उपासना का मुख्य अंग था। इसीलिए ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। यज्ञों में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र और धन धान्य की प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। प्रारंभ में प्रत्येक आर्य यज्ञ कार्य स्वयं करता था, परंतु बाद में ब्राह्मण पुरोहित की सहायता ली जाने लगी। ऋग्वेद में वृहत एवं व्ययात्मक यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है, जो प्रायः राजाओं और धनी व्यक्तियों के द्वारा ही करवाए जाते थे। आर्यों का एक वर्ग यज्ञ के स्थान पर स्तुति को अधिक महत्व देता था।
ऋग्वैदिक आर्य देव पूजा के साथ साथ अपने पितरों की भी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था और न ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 गायें देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख है। इससे हम यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि वे मूर्ति पूजा से अवश्य परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कोई कोई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इस प्रकार के यज्ञों पर बहुत अधिक धन व्यय होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ कालों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ मंत्रों, यजमानों, उनकी संख्या, विशेषज्ञता आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग के आर्यों में मंत्र शक्ति तथा यज्ञादि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। इसीलिए अब यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। उदाहरणतः अश्वमेध यज्ञ में अश्व की और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाने लगी। यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ का महत्व भी बढ़ा। ये पंच महायज्ञ थे। पहला ब्रह्म यज्ञ, जो कि ऋषि यज्ञ भी कहलाता था। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भावना प्रकट करता था और आदर भावना का सर्वोत्तम ढंग विद्याध्ययन करना था। इसी से इस यज्ञ के अवसर पर स्वाध्याय करने का नियम बनाया गया। दूसरा था देव यज्ञ। देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत प्रातः और सायं इंद्र, अग्नि, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देवी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियाँ दी जाती थी। भूत यज्ञ, इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। आखिरी था मनुष्य यज्ञ। मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ था। ये यज्ञ कोरे कर्मकांड नहीं थे, अपितु मनुष्य को समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराने वाले थे। उत्तर वैदिक काल में 3 ऋणों की कल्पना का भी विकास हुआ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता आया है और इसी आधार पर वह अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न करे। ये ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों की कल्पना के मूल में भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य छिपे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त आर्य लोग नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे। जादू टोना, धोखा, व्यभिचार को पाप समझते थे। पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी हमें ऋग्वेद में मिलती है। पुण्य कर्म करने वाले मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते थे और खराब कर्म करने वाले नरक में जाते थे। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि आर्य अमरता में विश्वास करते थे। वे आत्मवादी थे। उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म की भावना का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में इसके बारे में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक और यज्ञ, बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर अधिक जोर दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ तप एवं ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। आरण्यकों ने तप के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने योग साधना तथा शारीरिक कष्ट सहकर परम ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। उपनिषद शब्द का अर्थ ही उस ज्ञान से है जो ब्रह्म को नष्ट करके यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है।
दूसरे शब्दों में उपनिषदों का अर्थ है आध्यात्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म, आत्मा, जन्म, मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय आदि से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष आवागमन से अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा है। उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है कि आत्म तत्व को पहचाने बिना मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष के सिद्धांत के साथ उपनिषदों में कर्म एवं पुनर्जन्म का भी विवेचन किया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सुधारे। उपनिषदों में सृष्टि रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से बनी हुई है। इन 5 तत्वों का स्वामी महातत्व है और यही महातत्व प्रकृति का मूल तत्व है और यही ब्रह्म है।